आज हम 12 के दूसरे चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर पर ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन बनाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अगर परेशानी है किसी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन पे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट करेंगे, अगले क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करें अगर, तो ये अल्कोहल में OH समूह होता है। तो कार्बन के श्रृंखला में अगर OH दिखाई दे तो अल्कोहल कहेंगे, बेंजीन के ऊपर OH दिखाई दे तो फिनॉल कहेंगे। ईथर की बात अभी छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में समान समूह होते हैं, तो दोनों का बनाने का विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, इसलिए अल्कोहल फिनॉल को साथ में पढ़ा जाता है। उपयोग कहाँ है? अल्कोहल फिनॉल का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, चाहे चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, किताब की छपाई हो, कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग हो, या जो भी प्रिंटिंग आप देखते हैं, सभी चित्रकारी, किताब हो, नोटबुक हो, आपका चेक बुक हो, सब छपाई इन्हीं की सहायता से होता है। औद्योगिक महत्व के भी अल्कोहल हैं, और एक अल्कोहल तो ये भी है जिसे लोग पीने के काम में लाते हैं, तो उसको थॉरली हम लोग देखेंगे। फिलहाल कार्बन के श्रृंखला में अगर OH है तब तो अल्कोहल है, और बेंजीन के ऊपर OH है तब तो ये फिनॉल है। तो अल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन sp3 और फिनॉल में sp2 होता है। अब कहिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे चैनल में देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो अल्कोहल और फिनॉल को पहले हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे बांटते हैं, तो पहले चैप्टर में भी मिला हुआ था, अभी भी मिला हुआ है। अभी फिर से देख लें आप कि अगर कार्बन के श्रृंखला में अल्कोहल की संख्या 1 हो सकता है बेंजीन पर ही एक OH हो, इसे तो मोनोहाइड्रिक कहते हैं, मोनो। और बता दें फिर से, फंक्शनल ग्रुप और नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। OH को अल्कोहल तो कहते ही हैं, और दूसरा नाम इसका हाइड्रोक्सी होता है, तो हम इसे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक में बांटते हैं। यहाँ पर कितने OH दिखाई दे रहे हैं? 1, तो इसका नाम हो गया मोनोहाइड्रिक, ये भी मोनोहाइड्रिक है। अगर कार्बन के श्रृंखला में 2 OH दिखाई दे तब तो डाइहाइड्रिक हो गया। ये जरूरी नहीं कि दोनों OH अगल बगल में ही हो, एक पर भी हो सकते हैं तो भी डाइहाइड्रिक होगा। तो भाई बेंजीन रिंग पे भी अगर 2 OH दिखाई देते हैं तो ये डाइहाइड्रिक है। ये कौन सा है? डाइहाइड्रिक। और कार्बन के श्रृंखला में 3 OH हो तो ट्राइहाइड्रिक होगा। मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं कि तीनों अलग अलग हो, एक पर है, दिखाई कितने OH दे रहे हैं? 3, तो ये ट्राइहाइड्रिक है। तो बेंजीन वाले में भी हो सकता है भाई, देखिए तो कितने OH दिखाई दे रहे हैं? 3, तो इसे बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये है कि संख्या के आधार पर मैंने इसे बांट दिया। अब 3 से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। 4-5 की गिनती नहीं, टेट्रा पेंटा नहीं करते हुए 3 से अधिक होता है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। तो ये तो संख्या के आधार पर बांट दिया हम लोगों ने। दूसरा क्लासिफिकेशन है आबंध के आधार पर वर्गीकरण। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2022 के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन हो सकता है इससे 2 नंबर वाले क्वेश्चन या 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाए। तो आबंध के आधार पर कैसे बांटते हैं? कार्बन की श्रृंखला जितनी लंबी हो कोई बहस नहीं है, इस पर OH कहाँ है इसकी स्थिति को देखना है। देखिए इस कार्बन पर OH है, यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो जिस कार्बन पर OH हो वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी, हिंदी की बात करेंगे तो प्राथमिक लिखते हैं, प्राथमिक अल्कोहल। कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन जिस कार्बन पर OH है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी को 2 डिग्री से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी तो सेकेंडरी हो गया, ऐसे आप हिंदी में द्वितीयक लिख सकते हैं, द्वितीयक। फिर से ध्यान दें, ये जरूरी नहीं, यहाँ पे ध्यान दें आप, इधर कार्बन बढ़ते चले गए कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान ये देना है, आप ये सोचेंगे बॉन्ड तो सब पे होंगे, सब पे हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पर OH है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अब इसकी बात करेंगे और कहेंगे कि ना सर ये तो 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन उधर से जुड़ा है। नहीं,
यह कार्बन से तो ये कार्बन एक ही जुड़ा है इधर और एक जुड़ा है इधर। इस कार्बन की बात करोगे तो ये तो इससे जुड़ा हुआ है, इससे तो नहीं जुड़ा। तो जिस कार्बन पर OH है वह कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी। अब जिस कार्बन की बात करें जिस पर OH हो, जैसे यहां देख लें आप, बताइए इस पर OH है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 से, तो ये हो गया टर्शियरी, 3 डिग्री टर्शियरी हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आप चुन के बताइए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन है, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जिस कार्बन पर OH हो वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। जिस कार्बन पर OH हो वह 3 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहते हैं? टर्शियरी कहते हैं। अगर एक लंबा चेन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें चुनिए कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, तो आप बताइए, बताइए तो। देखिए ये प्राइमरी है, क्यों प्राइमरी है? क्योंकि यह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। ये अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी है, क्यों? इस पर OH है, यह 2 कार्बन से जुड़ा है। यह कौन सा है? ये भी सेकेंडरी है। यह कौन सा है? ये टर्शियरी है। इस पर OH है, ये तो 3 कार्बन से जुड़ा है, फिर ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पहचान सकते हैं। अब रहा बात अल्कोहल के नोमेनक्लेचर का। नोमेनक्लेचर, तो नामकरण 2 तरीके से करते हैं। एक तो सामान्य पद्धति में, एक IUPAC पद्धति में। तो सामान्य पद्धति में अल्काइल अल्कोहल करते हैं, जबकि IUPAC पद्धति में अल्कोहल को कम अंक देते हुए गिनते हैं। ये बताते हैं कि अल्कोहल कितने नंबर पर लगा हुआ है, जहां से कम पड़ता है वहां से गिनते हैं। और अल्कोहल के लिए एल्केन से, जैसे ही आपको अल्कोहल दिखाई दे, क्या करेंगे? एल्केन से ई हटाकर OL जोड़ देंगे। अगर इसके साथ 2-2 अल्कोहल लगे हों तो डाइयल, 3 लगे हों ट्राइयल, संख्या तो लिखेंगे ही। इसके साथ अन्य फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे भी हम क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का पालन करते हुए संख्या के साथ पहले ही लिख देंगे, और सब कुछ लिखने के बाद पेरेंट एल्केन के साथ अल्कोहल की सूचना देंगे। फिर से गाइड कर दें कि नोमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन अभी चैप्टर चल रहा है तो इसके नोमेनक्लेचर को आप देख लीजिए। तो जैसे कि एक कार्बन है, सब पर H है, एक H को रिप्लेस करके हमने OH लगा दिया, तो सामान्य नाम कैसे लिखते हैं? सामान्य नाम लिखेंगे, एक H हटाया तो क्या बना? एल्काइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्काइल बनेगा, तो अल्काइल हो गया। इस पर आपने क्या लगाया? अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल, यानी इसका नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन का मीथेन से क्या बना? मिथाइल। अब 2 कार्बन की बात करें, इस पर OH है, तो 2 कार्बन से एक हाइड्रोजन कम हुआ तब तो OH लगाया आपने। तो 2 कार्बन का इथेन होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटते ही क्या बन गया? इथाइल, और आपने लगाया क्या है? अल्कोहल। तो ये सामान्य नाम है, लेकिन सामान्य नाम सभी कंपाउंड्स का नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया रूल के आधार पर नाम लिखा जाता है। तो अगर हम उसके सहायता से नाम लिखते हैं तो सबका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो IUPAC सिस्टम के अनुसार क्या होता है? एल्केन से ई हटा के OL जोड़ते हैं। तो बताइए यहाँ पे कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1। तो IUPAC सिस्टम कहता है कि 1 कार्बन का तो मीथेन होता भाई, तो हमको तो OH दिखाई दे रहे हैं, तो OH दिखाई दे तो क्या करना है? एल्केन से ई हटा के OL जोड़ना है। ई हटा दें, OL जोड़ दें, मीथेनॉल। अब इसकी बात करें, 2 कार्बन का इथेन होता है, ई हटा दें, OL जोड़ दें, इथेनॉल। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर 2 कार्बन के साथ 2 OH हो तब तो स्थिति बतानी पड़ेगी। एक एक पर है और एक 2 पर है, कहीं से गिन सकते हैं। तो 1,2 डाई इथेनॉल। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपने इसे क्या लिखा है? 1 पर, 2 पर, डाई मतलब 2, इथेन मतलब 2 कार्बन, अल मतलब अल्कोहल।
यानी कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि कार्बन की संख्या 2 है, 2 अल्कोहल है, एक 1 पर लगे हुए हैं, एक 2 पर लगे हैं, अल्कोहल की संख्या 2 हो गई, लगे तो अल्कोहल ही है। तो उसको हमने आईयूपीएसी सिस्टम में क्या लिखा, 1 2, देखिए एक 1 पर है, एक 2 पर है, 1 2 कितने हो गए दोनों, 2, डाई इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, और मतलब अल्कोहल। इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कैसे, 1 2 इथेन डाई ऑल, 1 पर 2 पर 2 कार्बन 2 अल्कोहल, या लिखिए इथेन 1 2 डाई ऑल, 2 कार्बन 1 पर 2 पर 2 अल्कोहल। तीनों प्रोसेस का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ हो सकता है कि आगे के नोमेनक्लेचर की बात कर लें, तो अगर कार्बन की संख्या बढ़ जाती है, OH दिखाई देता है, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ, इधर से गिनेंगे तो 3 पर है, इधर से गिनेंगे तो 2 पर है, जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से गिनेंगे, तो इसका नाम होगा 4 कार्बन का ब्यूटेन, 2 नंबर पर अल्कोहल, तो 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है भाई। और फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो क्या करें, मान लेते हैं एक और बढ़ा देते हैं भाई, ये तो NH2 है मीनो, गिनती कहां से करें, इधर से कर लें, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो पहले कार्बन पर कुछ नहीं गिन लिया। नोमेनक्लेचर फिर से गाइड कर रहा है, आप देख लेंगे, वीडियो बन चुका है, आप डाला हुआ है। तो सबसे पहले ABCD का पालन करते हुए सबसे पहले कौन आएगा, ए से एमिनो लिखते हैं, ये कितने नंबर पर है, 3 पर। पहले इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ABCD में ये बाद में आता है, 3 एमिनो, अब 1 ब्रोमो, ए के बाद बी आता है, फिर 2 क्लोरो, 2 पर है क्लोरो, सब कुछ लिख दिया। अब क्या, 2 ब्यूटेनॉल, या इसके बदला में ब्यूटेन 2 ऑल लिख सकते हैं, इनको तो लिखना ही पड़ेगा। अब अगर ये इनकी संख्या 1 से अधिक होती तो डाइट्राइल लगा लेंगे। इसी तरह बेंजीन पर अगर OH लगता है तो अन्य सिस्टम के अनुसार बेंजीन में से ई हटा के OL नहीं जोड़ते, बेंजीनॉल नहीं होता, इसका स्पेशल नाम है फिनॉल। तो ये तो फिनॉल है। अब अगर फिनॉल के ऊपर कोई दूसरा समूह लग जाए तो उसे पहले लिख लीजिए आप। चलिए बियर लगा देते हैं, गिन लेते हैं बियर कितने पर है, 2 पर है, 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल के ऊपर 2 समूह लग जाए, मान लेते हैं Cl यहां भी लगा और यहां भी लगा, गिन लीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6, एक 2 पर लगा है, 4 पर लगा है, 2 4 डाई क्लोरोफिनॉल लिख सकते हैं, ऐसे सबका नाम लिख लेंगे आप। तो आज नोमेनक्लेचर खत्म है, कल बनाने की विधि को बताया जाएगा, ठीक है।